अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये क्रिस्पी एंड टेस्टी आलू के पराठे। तो खाने में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होते हैं, जिन्हें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताना चाहूँगी, जिनसे हमारे पराठे आसानी से बन जाते हैं और फटते भी नहीं हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। का पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना है। इसके लिए हमने 1 कप आटा लिया है और पानी। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। हमें अपने डो में लचीलापन रखना है, यानी कि नरम। पराठे का जो आटा होता है वो हमें सख्त नहीं रखना, हमें जो है नरम रखना है और लचीलापन आना चाहिए हमारे आटे में। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं, जिससे कि नरम रहेगा। इतने हम अपनी स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 4 बड़े आलू, बीच में से हमने कट करके उबाल लिए थे और इन्हें छील के हमने ठंडा कर लिया है। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और अमचूर पाउडर। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। मैं फोर्क से कर रही हूँ, आप शायद हाथों से भी कर लें। इस तरह से, इस तरीके से हमें इन्हें मैश करना है। ये देखिए हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के बिना तो आलू के पराठों का मज़ा ही नहीं आता है, प्याज इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर हम अपनी हरी मिर्च डालेंगे और अपनी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम अपने मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि हमें जो है अभी इसमें नमक नहीं डालना है। अगर हमने इसमें अभी नमक डाल दिया तो हमारी स्टफिंग जो है पानी छोड़ देगी, जिससे वो पतली हो जाएगी और पतले होने के बाद हम इसमें पराठों में स्टफिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पतले होने से, स्टफिंग के पतले होने से हमारे पराठे फट जाएंगे। तो हम बाद में नमक डालेंगे। मैंने अपने पराठों की स्टफिंग में लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, आप जरूर डालिएगा। मेरे बच्चे जो है पराठे के अंदर अदरक और लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, बड़े शैतान हैं। हमें अपनी पिट्ठी में हरा धनिया भी डालना था। हमारे यहाँ इस टाइम हरा धनिया अवेलेबल नहीं है, आप ज़रूर डालिएगा। हरे धनिया से पराठों में अलग ही रौनक आती है। देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे दोबारा से गूंद लेते हैं। इससे जो है हमारा आटा नरम हो जाएगा। ये घी डालकर हम इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। अब हम इसमें ज़रा सा नमक डाल लेते हैं। नमक से और भी अच्छा टेस्ट आएगा पराठों में। ये देखिए हमारा आटा इस टाइम तैयार है। अब हम अपनी स्टफिंग में नमक मिला लेते हैं। नमक मिलाने का टाइम हो चुका है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार मिलाना है, मिलाइए। ये देखिए अपने स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। अब हमारा डो भी रेडी है और स्टफिंग भी रेडी है। अब हम अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लोई बनाते हैं। छोटे बड़े जैसे भी तुम्हें बनाने हैं पराठे, उसी हिसाब से आपको आटा लेना है। इसमें मुझे 2 स्टेप ज़रूरी बताने हैं आपको। एक तो हम ऐसे लोई बनाएंगे, बीच में से हमें मोटा रखना है अपनी लोई को और साइडों से हमें पतला करना है। ये देखिए इस तरह लोई बनाकर हमें इसे ऐसे हाथ में लेना है, इस तरह से। फिर हमें इसमें अपनी स्टफिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमें, अगर हमें ज़्यादा पिट्ठी के पराठे खाने हैं तो ज़्यादा भरनी है और अगर कम पिट्ठी के खाने हैं तो हमें कम रख।
इस तरह से अपनी पिट्ठी को साइडों से नीचे दबाना है और ये जो इसकी साइड है ये हमें ऐसे करके इस तरह से बंद करनी है। इस तरह से बंद करने के बाद हमें इस तरह से इस तरह बीच में इस तरह करना है और फिर इसे प्रेस कर देना है इस तरह। फिर हमें इसे सूखे आटे की मदद से आगे बढ़ाना है। इसमें हमें क्या करना है, बीच में हमें प्रेस ना करके साइडें प्रेस करनी है इसकी, इस तरह से। सूखा आटा लगाकर हमें जितना इसे बढ़ाना है उतना हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस स्टेप से हमारे पराठे फटेंगे भी नहीं और आसानी से बन जाएंगे। एक स्टेप तो ये हो गया है कंप्लीट। अब हम गैस पर तवा रख देते हैं और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है हमें अपना फ्लेम। ये देखिए, हमें अपनी लोई को इस तरह सूखे आटे में करना है और फिर इस तरह करके सूखे आटे को झाड़ देना है। ज्यादा सूखा आटा हमें नहीं लगाना है। अब हम अपने इस पे रख देते हैं चकले पे। और एक स्टेप, दूसरा स्टेप मैं ये बताने जा रही हूँ कि हमें अपने पराठे को बीच में ना चला के हमें किनारों पे प्रेस करना है। ये देखिए, इस तरह से अगर हम लेफ्ट साइड से लेंगे तो राइट साइड को निकालेंगे, अगर राइट से लेते हैं तो लेफ्ट को निकालेंगे। बीच में हल्का प्रेस करना है और साइडों पे ही ध्यान देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह मीन्स हमें जो है इसके किनारे ही प्रेस करने हैं, इससे हमारा पराठा फटेगा नहीं। ये देखिए, ज्यादा तेजी से नहीं चलाना है, दबाकर नहीं चलाना है, हल्का चलाना है। ये देखिए, ये देखिए हमारे पराठे की पूरी शेप आ चुकी है, कहीं से भी ये फटा नहीं है। देखिए किनारे बिल्कुल ठीक ठाक है इसके। अब हमारा जो है तवा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है और हम इस पे अपना पराठा डाल देते हैं। ये देखिए, हमें तेज फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है और 2-2 मिनट के लिए हमें इसे आगे पीछे से, अब हम इसे पलट देते हैं। सिर्फ 2-2 मिनट के लिए सेकने के बाद ही इस पे हमें तेल लगाना है। ये देखिए, हमारा पराठा दोनों तरफ से तैयार हो चुका है। 2-2 मिनट से हमने आधा आधा पकाया, 2-2 मिनट के लिए। अब हम इस पे घी लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइडों में घी डालेंगे इस तरह से, फिर हम इस पे लगाएंगे पराठे पे अपने घी। हमें क्रिस्पी पराठा बनाना है ना, तो इसीलिए हमने स्टेप रखा है कि हमने 2-2 मिनट के लिए आगे पीछे से पराठे को सेका है और उसके बाद ही हमने घी लगाया है। आप ज्यादा घी भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। हमें अपने पराठे को साइड से प्रेस करना है इस तरह। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना हमारा। साइडें इसकी सेकनी है हमें इस तरह कर करके। हमारा पराठा कहीं से भी फटा नहीं है, सिक के तैयार हो चुका है। पहले बेला है फिर सेका है, लेकिन कहीं से भी फटा नहीं है। ये हमारा हेल्दी पराठा है क्योंकि इसमें हमने मसालों का कम यूज किया है। गरम मसाले नुकसान भी देते हैं, मैंने गरम मसाले भी नहीं डाले हैं।
ये बिल्कुल हेल्दी पराठा है, बच्चे आसानी से इसे खा सकते हैं। ये देखिए हमारा क्रिस्पी सा पराठा बनके रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। पहले हम पेड़ा बनाएंगे, फिर इसे बीच से प्रेस करेंगे, फिर इसकी इसी तरह लोई बनाएंगे पिट्ठी भरने के लिए, यानी कि स्टफिंग करने के लिए। ये देखिए वही स्टेप है जो मैंने अभी बताया था, सूखे आटे की हेल्प। अब हम इसमें पिट्ठी भर लेते हैं। मैं थोड़ी और ज्यादा पिट्ठी ले रही हूँ। ज्यादा पिट्ठी लेंगे ये तब भी नहीं फटेगा, और कम पिट्ठी लेंगे तब भी नहीं फटेगा। अब हम इसे इस तरह से कर करके इसकी साइडों को इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से करके इसे हम ऐसे प्रेस कर देंगे। वही स्टेप है पहले वाला, हमें इसे साइडों से ही बेलन चलाना है। बेलन को ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा प्रेस करने से हमारा पराठा जो है फट जाएगा। हल्का हल्का चलाते हुए इस तरह से करना है हमें। ये देखिए हमने तवे पे डाल दिया अपना पराठा। पहले हम साइडों में घी डालेंगे और फिर हम पराठे घी लगाएंगे। ये देखिए हमारा लजीज पराठा रेडी होने पर है। हमें इसे साइडों से इस तरह से प्रेस करना है। पराठे में जो है हल्की हल्की सीटी की आवाज आ रही होगी आपको। हल्की हल्की सीटी की आवाज आती है तो समझो ये पक के तैयार हो गया है। ये लीजिए हमारे लजीज और क्रिस्पी पराठे तैयार हैं। आप इन्हें दही के साथ या चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल लजीज खाना विद अस्मा मलिक को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सभी के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड खुदा हाफिज।